नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं परवीन सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2026 की रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। तो दोस्तों, इसकी तैयारी हम लोग अभी से ही शुरू कर देते हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों, यानी कि भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें दोस्तों लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे, लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? दोस्तों, बताने कि इनमें से किस में एथेनोइक एसिड मौजूद होता है, पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सफेद सिरका में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सफेद सिरका में दोस्तों एथेनोइक एसिड होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? दोस्तों, बताने कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे मदरबोर्ड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मदरबोर्ड दोस्तों ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड ये तीनों दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस है, और मदरबोर्ड क्या है? ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को लॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉलीवुड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीठा शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रमुख घटक है। दोस्तों, बतानी है कि जो गर्मियों में पिया जाता है मीठा शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसका प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोनेटेड पानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मीठा शीतल पेय जैसे कि दोस्तों स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनका दोस्तों जो प्रमुख घटक होता है वो होता है कार्बोनेटेड वाटर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीतरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है? दोस्तों, बताने हैं कि शरीर के किस भाग में बाइल जूस यानी कि पीतरस का क्या होता है? उत्पादन होता है, स्रावित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के दोस्तों लीवर में पीतरस बाइल जूस उत्पादित होता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे यकृत यानी कि लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है? दोस्तों, नेत्रानी द्वीप बतानी है कि कहां पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेत्रानी द्वीप कहां पर है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए दोस्तों, सिरोसिस एक घातक बीमारी है। बताने कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे लीवर को यानी कि यकृत को। ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी जिगर। जिगर इसमें कहा जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिरोसिस रोग शरीर के दोस्तों किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिरोसिस बीमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बताने है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, आविष्कारक का नाम बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे हैरी ब्रियरली। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे हैरी ब्रियरली, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों बताने है कि जो हम भोजन करते हैं, जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैलोरीज में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों कैलोरीज यूनिट में मापा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिस्टल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बताने कि रिवॉल्वर यानी कि पिस्टल का आविष्कारक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा सैमुअल कोल्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पिस्टल यानी कि रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को प्रातः अथवा या संध्या का तारा कहा जाता है? दोस्तों बताने कि किस ग्रह को प्रातः और संध्या का तारा कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वीनस, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वीनस प्लेनेट को प्रातः का तारा और संध्या का तारा कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? दोस्तों बताने कि इनमें से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ग्लूकोज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, ग्लूकोज के उच्च स्तर हो जाने से क्या होता है? मधुमेह डायबिटीज होता है। और इंसुलिन की कमी से आप लोग याद रखेंगे कि इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। और ग्लूकोज के बढ़ जाने से, दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ग्लूकोज के स्तर बढ़ जाने से मधुमेह होता है और इंसुलिन की स्तर कम हो जाने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है, जिसे आम भाषा में दोस्तों शुगर बीमारी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वो कौन है? दोस्तों प्रश्न है कि बॉलीवुड के वो कौन से गीतकार हैं, इकलौते गीतकार हैं जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में गाने लिख करके क्या बनाए हैं? गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों समीर अंजान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। समीर अंजान दोस्तों बहुत बड़े गीतकार हैं, इन्होंने सबसे अधिक संख्या में गाने लिख करके गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है, समीर अंजान। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने कि कोयना बांध किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कोयना बांध किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मरकरी यानी कि पारा को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मरकरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्विक सिल्वर कहा जाता है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे मरकरी अर्थात पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीलिंग। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? एनीलिंग कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे टेनिस में, ऑप्शन ए
टेनिस में दोस्तों बेगल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए खेल है टेनिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे बैरोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। दोस्तों बताने कि विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 18 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों बताने है कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्या देवी भंडारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बताने है कि पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे पौधों का। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मिजोरम को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मिजोरम को दोस्तों लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बताने है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किन्हें सर्वाधिक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। दोस्तों बताने है कि इनमें से किन्हें सबसे अधिक बार नेशनल फिल्म पुरस्कार मिला है। तो आप लोग याद रखेंगे सत्यजीत रे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सत्यजीत रे को दोस्तों सबसे अधिक बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सत्यजीत रे। इन्हें दोस्तों 32 बार, जी हाँ दोस्तों कुल 32 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सत्यजीत रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है। दोस्तों संविधान से प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है ये भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, किस देश से प्रेरित है, इंस्पायर है। तो आप लोग याद रखेंगे जर्मनी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आपातकाल के दौरान दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है, किस देश से लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे जर्मनी से लिया गया है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। और ये भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है दोस्तों? तो ये है जर्मनी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कमरे के तापमान पर किस गैस का रंग पीला होता है। दोस्तों बताने कि कमरे के तापमान पर किस गैस का रंग पीला होता है। तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कमरे के तापमान पर किस गैस का रंग पीला होता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरीन का। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस बैंक के द्वारा योनो ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों बताने हैं कि किस बैंक के द्वारा योनो ऐप को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। योनो ऐप किस बैंक का है? तो आप लोग याद रखेंगे SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों योनो ऐप जो है ये स्टेट बैंक का ऑफिशियल ऐप है। आप सभी याद रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऐप है जिसका नाम है योनो। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
विट्ठल रुक्मिणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने है कि विट्ठल रुक्मिणी मंदिर किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मृक्षकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताने है कि मृक्षकटिकम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे शूद्रक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मृक्षकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे शूद्रक हैं दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑल मेन आर ब्रदर्स। दोस्तों बताने कि ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएंगे कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा था, और वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रह गई है दोस्तों, तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।